हयादार लिबास। हवाला पढ़ लेते हैं, फिर मैं चंद एक लोगों को सामने बुलाऊंगा, इसलिए नहीं कि उनका अपना बुटीक है। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत। इसी तरह औरतें सब निकाल लें। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से, कैसे? शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि जैसे खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। आमीन। मैं गुजारिश करूंगा अफजल भाई से, बहन सदफ से, समर आप भी, और बहन सोनिया, और कोमल जी जी, आ जाए, सामने आ जाए, डरे मत। आपका आज का बयान रिकॉर्ड भी होगा। आपने सिर्फ कलाम नहीं सुनाना, आपने सिर्फ ये बताना है हयादार लिबास क्या है, कैसा होना चाहिए, सिर्फ मुख्तसर चंद लम्हों में। बहन सोनिया आज आप भी सामने। जी बहन सदफ। आप सबको सलाम। मेरे मुताबिक औरत को सबसे पहले तो खुदा से हिकमत और दानाई, विज़डम मांगना है। और जो दाना औरत है उसको पता है कि किस वक्त उसने क्या लिबास पहनना है, क्या ओकेजन है, उसको किसी डिनर पे जाना है, सिट डाउन डिनर है, रिसेप्शन है, किसी अफसोस की जगह पे जाना है, हॉस्पिटल जाना है या चर्च में आना है, तो उसको मालूम होता है कि उसको कैसा लिबास पहनना चाहिए। और हयादार लिबास मैं समझती हूँ कि खाली हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं वो ही हयादार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी नज़र हयादार होनी चाहिए। और जिसकी नज़र हयादार है उसका लिबास भी हयादार है। और मैं एडवाइस करना चाहूँगी बहनों और बेटियों को कि अगर वो ये समझती हैं कि हम कपड़े ऐसे रिवीलिंग पहने या अट्रैक्ट करने के लिए हम तैयार हों, तो वो ये समझ लें कि हाँ, नज़र शायद घूम कर आती है उनकी तरफ, लेकिन वो सिर्फ नज़र आती है, इज्जत नहीं आती। और अगर एक औरत इज्जत चाहती है तो वो इस तौर से तैयार हो, इस तौर से उसकी नज़र हो, उसकी ज़ुबान हो, उसके अल्फाज हो कि दूसरे पे इम्पैक्ट हो और सिर्फ ऑपोजिट सेक्स को अटेंशन ना हो, बल्कि ख़वातीन भी एक खातून को देखकर और उसको एडमायर करें, ना सिर्फ उसके कपड़ों को बल्कि उसकी सोच को, उसके अल्फाज को। और जब हमें कोई इनवाइट करता है तो हम बहुत सोचते हैं कि हमने क्या पहनना है, हम ओकेजन को देखते हैं और हम उसके मुताबिक तैयार होते हैं। तो चर्च में आते हुए हम इस बात का ख्याल क्यों नहीं करते? हमें सोचना चाहिए। लिबास, हर लिबास डिसेंट है, शलवार कमीज भी डिसेंट है और शलवार कमीज ही वल्गर भी बन जाती है। साड़ी पहनना, लोग अक्सर कहते हैं कि साड़ी पहनने में शर्म आती है, लेकिन मैंने ख़वातीन को साड़ी पहने देखा है बहुत डिसेंट वे में। तो ये हमें चूज करना है
और वो चूज हम तभी कर सकते हैं कि जब हमने खुदावंद से हिकमत मांगी है। थैंक यू। थैंक यू। जी बहन सोनिया। शाम हयादार लिबास, जिस लिबास में हया हो। हम देखते हैं, अगर हम बागयातर में देखें तो वहां पर खुदा ने चमड़े के लिबास पहनाए और ढांपा। ये खुदा का असूल है ढांपना, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो हमारे गुनाह हो। एक बात जो मैं लाजमी करना चाहूंगी कि जब हम बाजारों में निकलते हैं तो लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जो बेटियां, जो बहनें जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं हैं, वो लाजमी क्रिश्चियन होंगी। और ऐसा हम जानते हैं कि ज्यादातर होता है। अगर किसी का दिल दुखे तो सॉरी, लेकिन इससे सच्चाई है। और खुदा हमेशा ढांपता है, लेकिन इब्लीस हमेशा ओपन करना चाहता है ताकि शर्मिंदगियां जिंदगियों में आए, चाहे वो गुनाह हो, चाहे वो बदल हो। सो हमें इस बात को देखना है कि खुदा का कलाम जो है वो ढांपने की तरफ हमें लेकर जा रहा है और ये हुक्म देता है कि हमें हयादार लिबास जो है उसको प्रेफर करना है। सो खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। हयादार लिबास ऐसा होना चाहिए जो हमारे जिस्म की नुमाइश ना बने, क्योंकि हयादार लिबास हमारी अंदरूनी पाकीज़गी को भी जाहिर करता है और हमारी शख्सियत के लिए इज्जत और वक़ार का बाइस बनता है। थैंक यू। बड़ा खूबसूरत टॉपिक समर भाई ने स्टार्ट किया और 2-3 मिनट की बात मैं इस पे करना चाहूँगी। हयादार लिबास जो कलाम मुक़द्दस में वर्ड यूज़ किया गया है वो बिल्कुल साफ, मतलब उसके तशरीह भी करने की शायद ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल एक ऐसा लिबास जिसमें आप कवर्ड हो, जिसमें आप रिवील ना हो रहे, आपकी बॉडी एक फीमेल की, क्योंकि फीमेल और मेल जो अलग जेंडर्स हैं, और मेल को जब खुदा ने बनाया था और जब फीमेल को बनाया था वो सारा आपने उसमें बागन में पढ़ा हुआ है कि उसको क्या क्या कहा था कि ये तेरी मददगार होगी, और उसको उससे थोड़ा सा यानी कि बनाया था, बिल्कुल नीचे नहीं बनाया था। समर भाई और बताते होते हैं कि पहलू से लिया कि बिल्कुल दरमियान, मतलब वो मर्द के लिए जो जो चीजें हैं और जो औरत के लिए हैं वो उनका क्राइटेरिया हमारे पास कलाम ही है। कलाम में हमें जो कुछ बता दिया गया है हमने उसी को फॉलो करना है। तो हयादार लिबास जो है वो एक खातून के लिए वो लिबास है जो एक कवर्ड अप लिबास हो, जिसमें आप स्लीव्स आपके लेस ना हो आप। और एक जो मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ वो ये है, हमने कलाम के मुताबिक नहीं, कलाम समझ सुनाएंगे, कल्चर जो है इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है। हमारा जो कल्चर है, हमारी बच्चे सामने बैठे हुए हैं, बच्चे जनरेशन जो है आज की जेन ज़ी, वो ये कहते हैं कि हम तो अब 21वीं सदी के बच्चे हैं, हम तो कुछ भी करें, हम पैंट्स पहने, हम शॉर्ट्स पहने, हम स्लीवलेस पहने, हम बाहर जाएं, हम जो कुछ मर्जी करें, ये हमारी मर्जी है क्योंकि हमारी जिंदगी है और हम इसको अपनी मर्जी से गुजारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमने जो कल्चर अपनाया हुआ है या बच्चे जिस चीज की तरफ राग़िब होते हैं या खवातीन या जिस चीज से आप लोग अट्रैक्ट होते हैं वो दूसरे कल्चर्स हैं। अब मगरिब बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी है, हम शॉर्ट्स पहनना पसंद करेंगी, बच्चियां पैंट्स पहनना पसंद करेंगी, लेस पहनना पसंद करेंगी। हमारा मशरकी जो लिबास है वो हम जो ये सामने शलवार कमीज और दुपट्टा सर पे ओढ़ना या साड़ी जैसे पहनने बड़ा अच्छा बताया, कोई भी किस्म का लिबास हो, लेकिन वो आपका कवर्ड अप लिबास होना चाहिए। आप उसमें रिवील ना हो रही हो, आपकी बॉडी देखा हो, जो खासतौर से जब आप बाहर बाजार में निकलती हैं, जब आप बाहर कहीं भी शॉपिंग मॉल्स में इधर उधर आप जाती हैं बच्चियाँ, तो एटलीस्ट हमारे ये शो होना चाहिए कि हम एक मसीही कलीसिया के बच्चे हैं, हम एक मसीही कलीसिया के, हम यीशु मसीह से जुड़े हुए होंगे। तो हमारा लिबास कवर्ड होना चाहिए, हयादार होना चाहिए, हमें हमारी बॉडी नजर नहीं आ रही होनी चाहिए और हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। हम जो इंडियन कल्चर को भी कॉपी करते हैं, हम मगरिब को भी कॉपी करते हैं, हमें अपने मशरकी कल्चर के मुताबिक ही रहना चाहिए, क्योंकि जो कोई जिस कल्चर में होता है उसको उसी को अपनाना चाहिए। तो अपने आप को कवर्ड अप रखिए, अपने आप को अच्छा रखिए, फैशन भी करें, फैशन करने से मना नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने आप को संभालें, लेकिन एक मैनर के अंदर। खुदा आप सबको जी हमारे चर्च के एल्डर हैं जी
मैं पहले डर रहा था कि मेल में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरी शामत ना आ जाए। सब कुछ कह दिया गया है, मेरा ख्याल मेरे को कुछ बचे नहीं, फिर भी चलो। मेरे ख्याल के मुताबिक जो लिबास है ना, वो बहनों बेटियों का खास तौर पर वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक अजूबा नजर ना आए, सबकी नजर ना आप पर पड़े कि सब इधर उधर से सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको देखना शुरू कर दें। और मुझे याद है एक दफा हम पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान में एक चर्च है, वहाँ पर बैठे थे, फादर जी कलाम सुना रहे थे। अचानक एक अमेरिकन लेडी एंटर हुई वहाँ पे, वो साथ उसका पाकिस्तानी हस्बैंड भी था। तो उसने कुछ ऐसा लिबास पहना मुख्तसर सा, तो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा था, मुझे कहता यार है किधर आ गई, सारे उड़ेले वाले देखते। और वाकई ऐसा ही हुआ, सब की तवज्जो उस तरफ हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो अजीब नहीं लगना चाहिए। सबसे आपका लिबास हयादार किसी में होना चाहिए कि आप जो है वो उसी तरह नजर आए जैसे कि एक औरत को होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मशरकी लिबास जो है ये बहुत जबरदस्त है, अगर इसको ठीक तौर से पहना जाए तो ये बड़ा अच्छी लिबास है। शुक्रिया। हालेलुया। ये सारा कुछ तो उन्होंने बयान कर दिया और अच्छी बातें सामने आई हैं। हयादार लिबास, ये जो आयत हमने अभी पढ़ी है, खास तौर पर इस कलाम के हिस्सा में ये कहा गया है कि जी औरतें, किनको कहा गया जी? औरतें हयादार लिबास से शर्म और के साथ, आगे क्या लिखा है? हाँ, संवारना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? शर्म और परहेजगारी। अब ये जो ग्रीक में है, ये इसमें यूं लिखा है, इसी तरह मैं चाहता हूं कि खवातीन मुनासिब कपड़े, लफ्ज क्या सामने आया है? मुनासिब कपड़े पहनकर शराफत और शाइस्तगी से अपने आप को आरास्ता करें। वो गुंदे हुए बाल, सोना, मोती, हद से ज्यादा, कलाम की बात कर रहा हूं, हद से ज्यादा महंगे कपड़ों से अपने आप को आरास्ता ना करें, ठीक है, बल्कि नेक कामों से, क्योंकि यही ऐसी खवातीन के लिए मुनासिब है जो खुदा तर सोने का दावा करती है। सो लिबास कैसा हो जी? मुनासिब। हया, किसी का नाम हया तो नहीं? कोई पैणी थे हया तो नहीं तेरा नाम है? अच्छा, हया का मतलब है शर्म, हया का मतलब है झिझक, हया का मतलब है संजीदगी, हया का मतलब है फितरी, नेचुरल शर्म, हया का मतलब है बदन को ढांपना। ये उर्दू में हम देख रहे हैं, लुग़वी भी, माना भी, मतलब भी, ठीक है। सो बदन को ढांपना ताकि जिस्म पर तवज्जो ना जाए। अब इसका उलट क्या है? मुतजाद। हया के आगे अगर हम एक लफ्ज लिखा दें बे, तो क्या बन जाएगा? बेहया। हया का मतलब शर्म, बे लगा दे तो क्या बन जाएगा? बेशर्म, बेहया। फिर मैं देख रहा था इसका जो उलट है वो, उसका एक और लफ्ज हमारे सामने आया, फहाशी। अभी बहन सदफ ने कहा जी कि मुख्तलिफ हमें ये देखना है हम किस मौके पर क्या पहनना है। और आजकल तो मैं देखता हूं कि मेमोरियल सर्विस की भी ऐसी ऐसी तैयारी होती है
उससे पहले भी पॉलर में जाया जाता है, ठीक है, और उसमें भी नुमाइश की जाती है। सो हयादार लिबास, पौलुस रसूल चर्च से मुखातिब है, कलीसिया से मुखातिब है, और ये जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है जो 2000 साल पहले लिखा गया, और ये कभी तब्दील नहीं होता। फैशन एक आएगा चला जाएगा, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हर कल्चर, हर तहजीब, हर सकाफत के लिए एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, चर्च, मैं अब चर्च की बात कर रहा हूं जहां पर हम आते हैं। चर्च जो है वो खुदा का घर है। चर्च फैशन की जगह नहीं है। चर्च वो जगह नहीं है जहां पे फोटो सेशन किए जाए। चर्च वो जगह नहीं है, ये क्लब नहीं है, ये खुदा का घर है। वाइस की किताब 5वां बाब पहली आयत, वाइस की किताब। आज मैं बड़े आराम आराम से कलाम सुनाऊंगा, ठीक है, ताकि समझ आ जाए मुझे भी आपको भी। 5वें बाब की पहली आयत जी, क्योंकि आज तालीम है। खुदा के घर को जाता है तो जिंदगी से कदम रख, क्योंकि सिलवा होने के लिए जाना आंखों के से देवे गुजारने से बेहतर है। जब तू खुदा के घर को जाता है या जाती है तो कैसे कदम रख? संजीदगी से। तो फिर तुमने देखना है कि मैं खुदा के घर जा रहा हूं और जा रही हूं, तो ये एक संजीदा अमल है। आपके कपड़ों से भी उसके नाम को जलाल मिले, ये एक संजीदा अमल है, इससे कोई रंजीदा ना हो। कोई है ना कि वो या कोई खास मौका चर्च में है ना कि भैन है कि डैन है। मुझे याद है, अगर बाजी नगी को भी याद हो, पास्टर असमत की वाइफ कितने साल पहले आए थे, 15-20 साल पहले शायद, याद है कि नहीं याद? तो मुझे याद है मीटिंग थी और मैंने जीन्स पहनी हुई थी, और उनकी वाइफ ने मुझे कहा था, भाई साहब आइंदा कभी आपने जीन्स पहन के पुलपट पे नहीं आना। 15 साल पुरानी तकरीबन बात है। मैंने पहले तो विचों बड़ी कोड मैं क्या है, लेकिन आज से 30 साल पहले को मैंने इस दश्त की स्याही में 1987 में पेंटिकॉस्टल्स में मैंने आंख खोली है, ठीक है, तो कितने साल बन गए जिन 87 से ऑलमोस्ट 39 इयर्स। आप देख लें, जब पेंटिकॉस्टलिज्म आई पाकिस्तान में, तो अगर कोई याद हो किसी को 40-50 साल पहले या 40 साल या 30 साल पहले भी इतने पेंटिकॉस्टल भाई सत्सन आप मेकअप नहीं थे करते, बहनें लिपस्टिक नहीं थी लगाती, चूड़ियां नहीं थी पहनती, बाल नहीं थी कटाते। ऐसे ही है, ये बड़ा मायूब समझा जाता था कि होना बहन होगी, अब इसे तवक्को की जाती है, ना ये जेवर पहनेगी, ना ये मेकअप करेगी, ना ये बाल कटाएगी। और मुझे याद है हम जिस चर्च में जाते थे वहां पे खुदा का खादम बुजुर्ग आया, और वहां पे पादरी साहब की बेटियों ने कच दियां वंगा पाइया सर, और वहां से उन्होंने ऐसे करके तुड़वा दी थी। मनु डाडा याद है, यानी सख्ती। और फिर इस वजह भी कि तोबा नहीं करते थे, भाई बनना पै गया या भैन बननी पै गई, तो सारा कुछ की होएगा, छड़ना पेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो शुरू में एक चीज थी, वो इतना सख्त रवैया लोगों को भगाने वाली बात थी। वो बात फैशन या संवारना अपने आप को,
एक हद तक है जिसमें बेहयाई ना हो। सो आप खुदा के घर में जा रहे हैं और आपने संजीदगी से कदम रखना है। और फिर लिखा है कि अगर आप संजीदा नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं किस जगह पे जा रहा हूं, खुदा की इबादत करने, खुदावंद की प्रस्तुति करने, खुदावंद की हम्द करने। हालेलुया। मुझे याद है ऐसे एक होटल में बैठे थे तो हिस्कियल सोच साहब ने मुझे कहा, तेन गल दसा? मैं कहा जी दसो। कहते एक नोट करी गल। मुझे कहते समरी गल नोट करी। मैं कहा जी केड़ी गल? कहते जदों भी किसी खादम, पाकिस्तानी खादम दा फिलिपाइन या कोरिया दा चक्कर लग जाता ना, या बाहर किसी मुल्क दा, बड़ी डाढ़ी गल है। ते कहते जदों वापस आंदा ना, तो जब तक वो बाहर नहीं जानता, वो ड्रेस पैंट भी पाएगा, ड्रेस शर्ट भी पाएगा, लेकिन जैसे उसका बाहर का चक्कर लग जाएगा, वो जीन्स पा के ते शर्ट बाहर काट के कलाम सुनाएगा। इसकी सोच साहब की ऑब्जर्वेशन। फिर मैंने देखा, मेरे कुछ दोस्त है बाप, वो बाहर के पहला चक्कर लग गया, उन्होंने जीन्स शुरू कर दी थे, शर्ट बाहर निकाल के वो कलाम सुनाना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि वो गाइडेंस में या किसी और चीज में नहीं, उनको बाहर के खादमों ने ट्रक किया कि वो शर्ट बाहर निकाल कर कलाम सुनाते हैं। और अभी तो ये हालात हो गए, बरमूदा पा के भी कलाम सुना देने, फटिया पैंटा में भी कलाम सुना देने। तो मैं समझता हूं खुदा बाइबल का कल्चर जो है, ठीक है, बाइबल मशरिक में लिखी गई, मशरिक में अंबिया, यीशु मसीह भी मशरिक में थे, लेकिन याद रखिए बाइबल का जो कल्चर है वो मशरिकी नहीं, बाइबल का कल्चर जो है वो आसमानी है। हालेलुया। ना ये मशरिकी है ना ये मगरिब का है, ये आसमानी कल्चर है। क्योंकि खुदा ने बता दिया, मूसा को बुलाया और कहा काहिन का लिबास कैसा होना चाहिए, सरदार काहिन का लिबास कैसा होना चाहिए। तो क्या आसमान पे खुदा, या आसमान से, तो कहां से बाइबल उतरी है? आसमान से आई है। यह आसमानी कल्चर को, तहजीब को, सकाफत को पेश करती है। हालेलुया। तो ये आपके लिबास में हया होनी चाहिए। हयादार लिबास ये हर तहजीब के लिए है कि नहीं है? क्या ये मगरिब वालों के लिए नहीं लिखा हुआ कलाम? बोले, उन्हें अपने चर्चिस में, मीटिंग्स में हयादार लिबास पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? वो क्यों नहीं फॉलो करते? या तो मैं कहता हूं गोरे नू बड़ा ही कलाम समझ आ गए, सूर भी खांदा है, वो सारे काम कर रहा, उससे या तो कलाम की बहुत समझ आ गई है, या फिर इन्नी भी जीवी नहीं आई। अगर वो सूर खा रहा है, खुदा कहता नहीं खाना, वो कहता मैं खाना है, तो वो खुदा तो बड़ा है। अगर मगरिब में लिबास ऐसा पहने जाता है, उसकी कोई मुफ्सर लिबास पहने जाते हैं, आप सारे जानते हैं, तो इसका मतलब है कौन से कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कौन से बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। खुदा ने कहा काहिन का लिबास, मैं क्या मुकाशवा आखिरी किताब है, चलो यीशु मसीह के लिबास के बारे में पढ़िए। आए जरा पढ़े यीशु के लिबास के बारे में। हालांकि यीशु को लिबास की जरूरत नहीं है। मुकाशवा की किताब पहला बाब निकालें जल्दी से। जी, पहला बाब 13वीं आयत, और उन चिराग दानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स, यीशु मसीह की बात हो रही है, देखा, जो क्या लिखा है, जोर से पढ़े, जो पांव तक का जामा, यीशु मसीह का लिबास कहां तक है? यीशु मसीह ने तो है अपना जामा नहीं टूंगया, जलाली बदन में है? जलाली बदन में कहा मैं तो जलाली बदन नहीं चाह,
होना केड़ा नंगा पानिया, क्या इस चीज की जरूरत, लेकिन वो मुझे और आपको बता रहा है, क्योंकि वो इस वक्त आसमानों पर कामिल इंसान के तौर पर मौजूद है और वहां पर बैठा वो इंसानों की नुमाइंदगी कर रहा है। हालेलुया। और लिबास कैसा है? पांव तक। कुछ समझ आ रही है गल? मैं तुहानू की समझाना चाह रहा। तो हमने गोरों को फॉलो नहीं करना। और मैं तुहानू सही दसा, उन्हें तालीम भी ध्यान ना सुनिया करो। किसी दिन मैं इन बातों पे भी कलाम सुनाऊंगा कि ये जो हम एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, ओए होए उन्हें गल की थी, ओए होए उन्हें गल की थी, ओ मुकाशा, ना 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 ना। आपने गोरों को फॉलो नहीं करना, आपने बाइबल मुकद्दस को फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया। हयादार लिबास। क्या मेरे बदन से खुदावन के नाम को, मेरे लिबास से खुदावन के नाम को जलाल मिलता है? क्या मेरे पहनावे से खुदा की तारीफ होती है या खुदा की तकफीर होती है? हया कमजोरी नहीं, ताकत है। हालेलुया। आप खुदा से मिलने के लिए जाते हैं। बाइबल कहती है हद से ज्यादा कपड़े भी महंगे ना हो। कपड़े महंगे हो ना हो, लेकिन आपका किरदार महंगा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे कल्चर में जबरदस्त बात यह है कि सर को ढांपा जाता है। कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मैसेज बार बार उड़न रहा है। सर को क्या किया जाता है जी? ढांपा जाता है। जिस्म को ढांपा जाता है। मगरिब में ना सर ढांपा जाता है ना जिस्म को ढांपा जाता है। मगरब ने बहुत तरक्की की। ये मगरब की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना। मगरब ने बहुत तरक्की की, लेकिन मगरब ने बेहयाई में भी बहुत तरक्की की। जो मियां बीवी का रिलेशन उनके बेडरूम तक होना चाहिए, वो आपको पार्कों में, बसेस में, इन आम पब्लिक प्लेसेस में नजर आता है। यहां ते बैठे हो ना तो कहते हो की करन दे हो, उन्होंने तुसी ए भी नहीं कह सकते ए की करन दे हो। आप उनके बीचेस पे चले जाएं, बंदा कहना मैं माल्टा गया, उन्हें कहा भाई साहब बीच से जाना है तो फिर तो मैं कहा मैं ते पूरा पजामा पा के जा, कहते नहीं बीच की डिमांड है। मैं कहा जी की डिमांड है? उन्होंने फिर बरमूदा, कहते बरमूदा ते कम से कम पा के जाओ। यानी देखें, और ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। हयादार लिबास। खुदा जो है उसने आदम और हवा को बनाया। उनको लिबास की जरूरत नहीं थी कि थी? नहीं थी, नहीं थी ना। लेकिन गुनाह के बायस उनको क्या मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। पहले उनको नंगापन महसूस नहीं हो रहा था, हालांकि नंगे थे, लेकिन मियां बीवी थे, दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। लेकिन गुनाह के बायस उनको क्या मालूम हुआ कि हम क्या है? नंगे। इसका मतलब है गुनाह करने के बाद इंसान नंगा हो जाता है और गुनाह इंसान को नंगा करता है। और ये इब्लीस की फितरत है कि वो जलाली लिबास में थे आदम और हवा, और आदम कह रहा था इनको मैं कैसे, इब्लीस कह रहा था मैं इनको कैसे नंगा करूं। इब्लीस जो है आपको माशरे में, खानदान में, कलीसिया में, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो आपको नंगा करना चाहता है।
और वो आपको वैसे नंगा नहीं कर सकता, उसके पास हथियार, और वो हथियार गुनाह। गुनाह के बाद उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। फिर इंसान को लिबास की जरूरत महसूस हुई। गुनाह से पहले लिबास की जरूरत नहीं थी, और आज मैंने और आपने सब ने लिबास पहना हुआ है। ये आदम और हवा के गुनाह की निशानी हम लिए हुए घूम रहे हैं। अगर वो गुनाह ना करते तो लिबास की जरूरत नहीं थी, जलाली लिबास था, डॉक्सा। और फिर वो क्या कर रहे हैं जी, अब जरा आगे मेरे साथ पैदाइश की किताब निकाल लें। तीसरे बाब की 7वें का, दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो फिर क्या किया उन्होंने, अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए, उन्होंने क्यों, ऐसी तो नंगे हो गए, लुंगियां बनाई। और पत्ते कितनी देर चले होंगे जी, पत्तों वाला लिबास, हाँ जी, चंद दिन तो पैते हो गए पत्ते, फिर हवा नवे पत्ते तोड़ के लिया। खुदा ने उनको सजा दी, लेकिन खुदा ने क्या किया, तीसरे बाब की 20वीं 21वीं आयत जरा सुनिएगा। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। चमड़ा देर पा होता है, खुदा ने कहा तो लिबास निकल जाएगा, तो घड़ी मुड़ी नहीं बनाने पैणगे, चमड़े के लिबास, क्या लिखा है, बनाकर उनको पहनाए। खुदा ने सजा देने दी, इंसाफ किया, लेकिन खुदा ने अदन से बाहर निकालने से पहले उनको नंगा नहीं भेजा। खुदा ने कहा इनको अपनी सतरपोशी करनी चाहिए, इनको अपना नंगापन ढांपना चाहिए। इसका मतलब है खुदा, देखें, खुदा नहीं चाहता कि हम नंगे फिरें, खुदा नहीं चाहता कि हम नंगे रहें। खुदा ने इनके नंगेपन का इलाज किया, चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। खुदा के सामने इस वक्त हम सब ने कपड़े पहले, हम तो सब नंगे हैं खुदा के सामने, है कि नहीं है? और बोले, लेकिन खुदा क्या उनको कर रहा है, ढांप रहा है। खुदा नंगेपन को क्या करता है, ढांपता है। नूह ने मैं पी ली, क्या हो गया, है जी? तो एक गया, जरा वो भी पढ़ लो। इक्कीसवें 9वें बाप के, और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा, और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर, बंदा जो किसी ने नंगा वेले कहता हो देखो वो नबी नंगा हो गया जी, वो पादरी नंगा हो गया जो फलाना, हम एकदम कहते हैं उसने ऐसे कर लिया, वो देखो पाई साहब को, वो देखो नूह को, वो देखो उसको। उसकी ड्यूटी क्या थी भाई साहब, कि अपने बाप को क्या करता, कवर करता, उसके नंगेपन को। तो आज किसी को नंगा देखें, किसी को बात पता चले, तो हमने क्या करना है, उसको ढांपना है। हालेलुया। कनान के बाप ने बाहर आकर खबर दी, तब सीम और याफ ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। तो हमें आज के दौर में सिम और याफ का किरदार अदा करना है। और फिर नूह होशिश आया, जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया तो उसे मालूम हुआ, उसने कहा कनान मलाउन हो। इथों ना पे आजे मुल्के कनान। तो मेरा और आपका रवैया क्या होना चाहिए, ढांपना, कवर करना।
हालेलुया, हालेलुया जी। खरूज की किताब 20वां बाब 26 में चंद हवाला जात पढ़ेंगे। बात तो वही है जो आप सबको पता है और आपको समझ आई हुई है और आ चुकी है। खरूज 20वें बाब की 26 में खुदा इन चीजों का कितना ख्याल रखता है जी। और तू मेरी कुर्बान गाह पर सीढ़ियों से हरगिज न तू चढ़। मेरी कुर्बान गाह पर सीढ़ियों से हरगिज ना चढ़ना। वजह ताना हो कि तेरी बरहनगी उस पर ज़ाहिर हो। कहना कुर्बानी करन चला है ना तू, अगर सारी डिटेल पढ़ो तो सीढ़ियां ते ना जाए, जो तू सीढ़ियां ते जाएगा तो की होएगा, तेरी बरहंगी जाहिर। खुदा देखिए छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रख रहा है। ये कलाम में लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। कुर्बानी कर ली बंदे जान औरतां नहीं से जान दिया। खुदा कहने तेरा नंगापन भी जाहिर ना होवे। तो खुदा ये तो कितना सख्त है नहीं कि अब हम न्यू टेस्टामेंट में जो करे, ना 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 ना। ये न्यू टेस्टामेंट के हवाला हमने पढ़ा ना, औरतें कौन सा लिबास पहने, हयादार लिबास और शर्म और परहेजगारी। आज अगर कोई बहन चर्च में बुर्का पहन के आ जाए, जुवेद भाई जैसी पता की कहांगे, हाय है इन्होंने इस भैन ने बोलो की मैं समझ नहीं, बुर्का तो पहना है तो किन की ले ली बात, हाँ इस्लामी, लेकिन बुर्का इस्लामी तो नहीं है। और पता चले कि आप अगले इतवार सारी बेटी बहनों बेटियों बहन बुर्का पहना हुआ, हालेलुया। बुर्का इस्लामी नहीं है, बुर्का बाइबली है। भाई साहब लो जी तो सारियां रुस गई। बुर्के का मतलब है वेल, निकाब। होने तो किन्ने कमेंट आने मैंने यूट्यूब पे, होए मेरी आदत है मैं जवाब किसी ने भी नहीं देना, क्योंकि बहस शुरू हो जाती है। मैं कुछ कहूंगा 5-6 और आ जाएंगे स्कॉलर्स। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, बाइबल से बात बाहर हो तो फिर जो मर्जी करो। आओ हवाला पढ़िए, पैदाइश की किताब 24वां बाब। हमें प्रॉब्लम हो रही है लफ्ज बुरके से। आए जरा पढ़े जी 24वां बाब, निकाल लिया, हालेलुया। अच्छा जी 24वां बाब निकाल लिया। 65वीं आयत मैं माइक में पढ़ता हूं। और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है और जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। उस नौकर ने कहा ये मेरा। तब उसने बोले किदी गल हो रही है, ओए होए होए ਤੁਹਾਡੀ अम्मी की गल हो रही है, रूहानी अम्मी। हुण कई मेरी कलीसिया अगले तो अद्धी रह जाएगी, मैं कहना 4 रह जान। मैं तो कलाम की गल करन और मैं नहीं कह रहा बुरका पा के आना। बुरके से मुराद दिया, बुरका जो है वेल, निकाब, अपने आप को ढांपना। लेकिन बुरका लफ्ज मुझे बताएं, ये मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं और उसके बाद कितनी देर बाद क्रिश्चियनिटी आई जी अफजल भाई? इब्राहिम 2000, मूसा 2000, उसके बाद 4000 साल बाद यीशु आता है। तो ये प्रैक्टिस बुरके की कब हो रही है? कौन से मजहब में हो रही है? कौन से मजहब में हो रही है? यहूदी मजहब में हो रही है कि नहीं हो रही? तो कौन करन दी है? इब्राहिम दी नूह
आगे तिमर वाला भी पढ़ा देता हूं आपको। मजे के करैक्टर है ना। आज को समझ आ रही है गल। ओए होए बुरका भाई साहब केड़े पास लैन दो। 38वां बाब 14वीं आयत। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और अपने को ढांका। हमें प्रॉब्लम पता किस लफ्ज से? बुरके से। इंग्लिश में लिखा है वेल। अगर ये साया में और भी किताबों में खुदा डायरेक्ट लफ्ज प्लूरल इस्तेमाल करता है, बुरकों का जिक्र करता है। तो सादा सी बात यह है कि अपने आप को ढांपना, अपने आप को कवर करना, बुरका या अबाया। मैं ये नहीं कह रहा बुरके की प्रैक्टिस शुरू कर दें, लेकिन मैं लफ्ज की बात कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस कौन से मजहब में हो रही है बहन सोनिया? यहूदी मजहब में। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है, और क्रिश्चियनिटी के बाद अफजल भाई कितने 100 साल बाद इस्लाम आता है? 650 साल बाद। तो जवेद भाई बुरके की प्रैक्टिस कब हो रही है? रिबका कर रही है, तिमर कर रही है, यानी अपने आप को कवर करना, मुकम्मल तौर से ढांप। और आप देखते हैं बुरके में क्या होता है? सिर्फ चेहरा, और कुछ टोपी वाले बुरके होते हैं उन्हें चेहरा भी नजर नहीं आता। मकसद बात करने का यह है अपने आप को, और ये रिबका कर रही है, तिमर कर रही है। और आगे भी हवाला जाता है। अमसाल 31वां बाब 25वीं आयत। अमसाल जी। इज्जत और हुर्मत उसके पोशाक में है और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। इज्जत और हुर्मत उसकी क्या है? पोशाक। हालेलुया। कलाम समझ आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं? और बुरके लफ्ज ने प्रॉब्लम तो नहीं कर देती? शुक्र है। हालेलुया। इस्तिस्ना 22वां बाब 5वीं आयत और 11वीं आयत। 22वां बाब इस्तिस्ना। औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। ए वाला मैं क्या पढ़ दवा ताकि रिकॉर्ड हो जाए। क्या लिखा है? औरत मर्द का लिबास, औरत मर्द का लिबास, और ना मर्द औरत का लिबास पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। खुदा कह रहे हैं तू मेल है तो मेल ही नजर आ, तू फीमेल है ते फीमेल ही नजर आ। एवं टॉम बॉय ना बन। हेलो टॉम बॉय। जेंडर जुंडर बदलना, ये बदलना, वो बदलना, ये बाइबली तालीम है। खुदा ने अगर तुझे औरत बनाया तो औरत भी खुदा की शबीह पे है, अगर मर्द बनाया तो मर्द भी खुदा की शबीह पर है। हालेलुया। ग्यारहवीं आयत में क्या लिखा है? तू ऊन और सन, लिनन दोनों की मिलावट का बुना हुआ कपड़ा ना पहनना। कपड़ा भी बाइबल दसी कहना पाना है। वूल और लिनन नहीं, दो किस्म का बीज ना हो, दो किस्म का कपड़ा ना हो। कपड़ा भी इको तरह का है। साढ़े तो 20% कॉटन होती है, पता नहीं 80% पोलिएस्टर होता। कॉटन कहां से उगती है? कपाह कितों उगती है? 100% कॉटन। मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं जो लिबास के हवाले से।
को बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 31वीं आयत। जी, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो किसके जलाल के लिए करो? आपके लिबास से भी उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं चर्च की बात है, अगर आप ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी बेटी हो जाती हो, आपका लिबास हयादार हो। ਐਵੇਂ नहीं नंगिया होके जाना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋਵੋ। पता चले ये मसीही बेटी है, इसका किरदार मजबूत है, इसका किरदार महंगा है। हालेलुया। इन्हों कोई ला नहीं सकता, जिन्हें मर्जी नू खाओ खाओ, सबक बाल दिखाओ, अपनी जगह तो नहीं टलेगी। हमको पता चल दे कि आज की आस्तर है, आज की रूत है। हालेलुया। कुरिन्थियों का खत निकाल लें। ग्यारहवां बाब, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 5वीं आयत। और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वह अपने सर को, क्योंकि वो सर मुंडी के, आप वर्शिप करें, आप चर्च में हो, आप कहीं पर हो, आपका सर क्या होना चाहिए? ढंबा होना चाहिए। आगे मैं उसकी तफसीर फिर कदी करांगा, फरिश्तों के सबब से लिखा है। कितना अच्छा लगता है, बहन आई है स्टेज पे, उसने दुपट्टा लिया हुआ है सर के, कितना अच्छा लग रहा है। लगता कि नहीं लगता अच्छा? और फिर लिखा है, आपने कभी भी नबूवत या दुआ, आपने आपका सर क्या हो? कवर हो। हालेलुया। फिर एक और हवाला हम पढ़े 15वीं आयत। और अगर औरत के लंबे बाल हो तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे किसके लिए दिए गए? पर्दे के लिए दिए गए। हालेलुया। बाल देखें, आपको किस लिए दिए गए? पर्दे के लिए दिए गए। 1987 में डायरेक्ट प्रिंस अपनी वाइफ रूथ के साथ आए। कुखादम ब्याह होया सी, भाई पहले भी बड़ा सख्त, लिपस्टिक नहीं लानी, वाल नहीं कटाने, इंज नहीं करना। उन्हें जो डायरेक्ट प्रिंस की वाइफ में वेख्या ना वाल कटे हुए, उन्हें आंदे अपनी बीवी नूं पालन लैके उन्हें पहले ते वाल कटाए। उन्हें एडे वड्डे खादम की बीवी के वाल की उन्हें। ये फिर देखिए, आपको बाइबल ने ट्रैक नहीं किया, आपको ट्रैक्शन कहां से मिली? खादम तो। और कलीसिया के लोग आज भी वो कहते हैं जी, भाई साहब ने आके सब तो पहले वो मीटिंग अटेंड की थी डायरेक्ट प्रिंस दी, ते अपनी बीवी दे आके की कटाते? वाल कटा देते। सो हयादार लिबास। पहला पतरस 3 बाब 30वीं आयत, बल्कि पहली 5 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी, जी मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। पहला पतरस 3 बाब पहली आयत से। ऐ बीवियों, तुम भी अपने शोहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। आपका करैक्टर जब मैग्नेट का काम करेगा, मकनातीस का।
और तुम्हारा सिंगार जाहरी ना हो, यानी सर गूंदना, सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। कहना अंदर तुहाडे जनाब ऐसा लिबास होए, ऐसे महंगा काम होवे तुहाडे अंदर, क्योंकि खुदा के नजदीक, देखिए आपने ये देखना खुदा के नजदीक इसकी क्या वैल्यू है, खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। साडा कहंदा सारी दुनिया कर दी है, फैशन ना करिए। फैशन जो लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हो ना, दुनिया और उसकी शक्ल बदल जाती है, वहां पर जो फैशन के लिए उसका मतलब तब्दील होना। आज लंबे कॉलर, छोटे कॉलर, बेल बॉटम, तंग पहुंचा जी है ना, बंदा कहना जो तो मैं लई सी, फिर फैशन बदल गया। और अगर जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती, यानी अंदर अपने आप को संवारना है, और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थी। चुनांचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई, सारा की बेटियां। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है तो फिर सारा ईमानदारों की मां है। तो गल समझ आई कि अगली भी गई। तो औरतें कैसा लिबास पहने जी? हयादार, जिसमें हया हो। और नहीं कहते हो हया कर, और तेन जरा भी हया नहीं, तो आज की बन के आ गए, की बन के आ गई। तो चर्च का लिबास, बाहर भी आपका लिबास हयादार हो। रीत वेल भी हयादार हो। मैं शकायना दी शादी थे ना स्पेशल बनवाई सी, और मैंने इसलिए बनवाई थी, मैंने कहा था रेंट पे नहीं लेनी। मैंने कहा था रिंग संभाल के रखा जाता ना शादी का, तो जो शादी वाला लिबास जिसमें बरकत होती है वो भी तो संभाल के रख, उसे फिर ऐसा बना कि बाद में भी पहन सकती है। मैं क्यों किराए पे लेके, अपना बनवा लो। बात समझ रहे? रीत वेल भी कैसी हो? हयादार हो। कदी कदी ऐसी रीत वेल होती है, ऐसी इकरार कराना होता, ऐसी भी कहना है क्या तू उसके साथ खुश रहेगी? वो सानू शर्म आ जाती है निकाह पढ़ाते। हाँ, अपने सरों को चुके, अपनी आंखों को बंद।